नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कर्क राशि की, कर्क लगन की बात करेंगे। 12 फरवरी से दोस्तों एक और बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव कहीं तो बेहतर होगा, क्योंकि यह बदलाव ऐसा है कि शनि के साथ सूर्य का मेल होने जा रहा है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं इस चार्ट के जरिए, अष्टम भाव में, जी हाँ दोस्तों, आयु मृत्यु के भाव में सूर्य, शनि और बुध का मेल होगा। 3 बड़े ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह, बल्कि खासकर शनि और सूर्य, ये 2 बड़े ग्रह आपके अष्टम भाव में। दोस्तों, अष्टम भाव में जिन जातकों के ग्रह होते हैं वह ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा पहलू रखते हैं अपनी ज़िंदगी में जो यूनिक होता है, या जिसे कहें ये लोग मिस्टीरियस किस्म के, कम बोलने वाले, या कुछ न कुछ ज़िंदगी में ऐसा करने वाले होते हैं जो आम जन के बस की बात नहीं होती। पाताल का भाव कहते हैं इसीलिए। जिन जातकों का सब्जेक्ट रिसर्च होता है या सीआईडी इत्यादि इंटेलिजेंस होता है, या इवन मृत्यु जीवन के रहस्यों की बात करते हैं, इस तरह के तथ्यों में खोजबीन करना, भूगर्भ विज्ञान होता है जो आर्कियोलॉजी, म्यूजियम्स या कुछ इस तरह की फोरेंसिक साइंसेस, या फिर पराविद्याएँ, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र और गूढ़ तपस्या आदि अष्टम भाव से विचार किए जाते हैं। लिगेसी से लाभ मिल जाना, इंश्योरेंस का, वसीयत का पैसा अचानक से मिल जाना, गड़ा हुआ खजाना। आजकल तो कोई खजाने को ज़मीन में नहीं दबाता, ये हिस्टोरी काल में होता था, हिस्ट्री में होता था, परंतु आजकल वसीयत से तो धन अभी भी मिल सकता है जिनके अष्टम भाव में शुभ प्रभाव में ग्रह होते हैं। शनि और सूर्य 2 विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं। दोनों का इकट्ठा कहीं भी कुंडली में होना उस भाव को विशेष महत्वपूर्ण स्थिति में ला देता है। अष्टम भाव में ये जो संबंध है, आप कहीं ना कहीं इस अवधि में गोपनीय जो चीज़ें हैं या गोपनीय विचार, ये गोपनीयता बना कर रखेंगे काफ़ी बातों की। कई बार होता है घर परिवार में, आपकी लाइफ में, आपकी प्राइवेट पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो जाए या रिसेंटली हुआ हो, उसको आप इस अवधि में 1 महीने के लिए सूर्य यहाँ पर रहेंगे तो 3 ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है, तो निश्चित बात है आप अपने दिल तक ही रखेंगे, अपने जहन तक ही रखेंगे कुछ खास बातों को, जो आप अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं करेंगे। अदरवाइज़ जनरल स्थिति में आप शेयर कर भी देते हो, परंतु इस अवधि में कई बार होती है, कई ऐसी बातें होती हैं धन को लेकर, बीमारी को लेकर, लव लाइफ को लेकर, रिश्तों को लेकर, जिसे आप अपने खास व्यक्तियों के साथ भी नहीं शेयर करते। तो इस तरह का घटनाक्रम होने के चांसेस होते हैं। उनके लिए खास होंगे जिनकी शनि की, सूर्य की, बुध की महादशा, अंतर्दशा है, क्योंकि ये 8वें भाव में जब गोचर करेंगे और इनकी दशा हो तो डेफिनेटली तो अष्टम भाव के कुछ फल तो देंगे व्यक्ति विशेष की ज़िंदगी में, सभी की ज़िंदगी में। तभी आप कई बार कमेंट भी करते हैं कि हमारे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, 1 साल से हम वीडियो देख रहे हैं, 2 साल से देख रहे हैं, आपकी जो ये
बातें हैं हमारे लिए सही नहीं होती। बिल्कुल सही कहते हैं आप कई बार। क्यों? क्योंकि ये जनरल राशिफल है, इट्स अ गोचर के ऊपर डिपेंडेंट है, और सभी के लिए लग जाए ये पॉसिबल नहीं। करोड़ों लोग होंगे कर्क राशि कर्क लगन के, तो सभी के लिए कैसे लग सकता है? वो तो आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से सही पता चलता है कि फला फला ग्रह की दशा अंतरदशा में फला फला स्थितियां होंगी। पर फिर भी यकीन मानिए 10 में से 7-8 लोग ऐसे रहते हैं जिनकी कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसा कम्बिनेशन बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शनि सूर्य बुध की दशा अंतरदशा 60-70% लोगों की होगी, तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। और 20-30% लोग हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं कई बार। एनीवेज, ये विषय नहीं है हमारा, हम अपने बिंदु पर आते हैं। सूर्य प्रकाश है, सूर्य आत्मा है, सूर्य शासन सत्ता है, सरकार है, पिता के कारक हैं, आपकी काया में जो हृदय धड़कता है उसके भी कारक हैं। शनि अंधकार हैं, शनि रेस्ट्रिक्शंस हैं, शनि पुरुषार्थ हैं, शनि डिसिप्लिन है, शनि मेहनत है, शनि धैर्य है, शनि टेस्ट हैं, स्ट्रगल है। तो दोनों का 180 डिग्री अपोजिट स्वभाव है। तो ये ग्रह जहाँ मिलेंगे तो कुछ ना कुछ हलचल तो पैदा होगी। अष्टम स्थान से क्या हलचल पैदा हो सकती है, इसके ऊपर आते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक किया करें, शेयर किया करें। अच्छा लगता है हर किसी को जब हम कुछ करते हैं, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो जाए, कोई नहीं पसंद करेगा कि उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए। हर कोई अप्रिशिएशन चाहता है। एनीवेज, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें, यही एक गुजारिश है। अष्टम भाव के ये ग्रह शनि सूर्य आपको गुप्त विद्याओं में इंटरेस्ट हो जाता है। आप रहस्यमयी प्रकृति के होते हैं, और इस अवधि में क्योंकि फैमिली कुटुंब के मालिक हैं सूर्य, द्वितीय भाव फैमिली का होता है, कुटुंब का होता है, स्पीच का होता है। आप जो भी बात करेंगे बहुत उसका गहरा मतलब होगा। कुछ लोग तो ऐसी अवधि में शायरी करने लग जाते हैं। जब स्पीच का मालिक शनि के साथ हो, बुध के साथ हो, अष्टम भाव में हो, गहरी बातें होती हैं। कम बोलने वाले हो सकते हैं आप इस अवधि में। कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाता है कि आप सोचते हैं कि इन लोगों के साथ बेकार में माथा मारना, माथापच्ची करना व्यर्थ है। अगर आप वकील हैं फॉर एग्जाम्पल, जो आपका काम ही बहुत बातचीत करना है, बहस करना, जिरह करना आपके स्वभाव में होता है, तो आपको बहुत हैरानी होगी, आप बात नहीं करना पसंद करेंगे, आप चुप रहना पसंद करेंगे, क्योंकि स्पीच का मालिक बुध भी अष्टम भाव में है। आप अंतर्मुखी रहेंगे, आप विश्लेषण करना पसंद करेंगे, आप तर्क देना पसंद नहीं करेंगे, आप खोजबीन करना पसंद करेंगे, आप अपने ऊपर भी रिसर्च करना पसंद करेंगे। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आपका रिसर्च में बहुत मन लगेगा। वैसे भी आप खोजी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। दूसरों के प्रति जो आपके संग कुलीग्स बैठते हैं, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जिनके साथ भी आपका नाता रहता है, आप उनकी जीवन में झांकने की कोशिश करेंगे, और आप कतई पसंद नहीं करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई झांके, आपसे कुछ पूछे। अष्टम भाव कुछ इस तरह से होता है। आप अनॉयड हो जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं जब आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात करता है। अष्टम भाव के ग्रह कुछ इस तरह का प्रभाव डालते हैं। सूर्य धन का मालिक अष्टम भाव में, परंतु धन स्थान को देखता है।
सरकारी तंत्र से धन मिल सकता आपको। परिवार में, कुटुंब में माहौल बहुत अच्छा रहेगा। कुटुंबी जनों के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। रिश्ते नातेदारों के साथ, दोस्त मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। शनि अष्टम भाव में स्वग्रही सूर्य के साथ अच्छा योग नहीं है। सप्तम भाव का मालिक भी है शनि। सप्तमेश अष्टम भाव में बैठे परंतु अपनी राशि में है। अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। उससे भी ज़्यादा अगर आप व्यापार करते हैं तो इस अवधि में इन्वेस्टमेंट कम करें। ये ना करें तो बेहतर होगा। बिजनेस में अभी रिस्क ना लें इस सूर्य के परिवर्तन के साथ। अगर हम दूर तक देखें, सूर्य का नक्षत्र देखें, सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल 12वें भाव में जो कि लॉस का भाव है, एक्सपेंडिचर का भाव है। मंगल कार्यस्थल का मालिक होकर 12वें भाव में, विदेशों में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा है, विदेशी कामकाज के लिए अच्छा है। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज करते हैं उनके लिए ठीक है। मंगल के नक्षत्र में सूर्य और मंगल 12वें भाव में, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ है। सोशल वर्क कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं तो भी आपके लिए समय उत्तम है। बाकी जनसाधारण के लिए इतना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल अभी वक्री भी हैं। तो कैरियर में कोई बड़ा परिवर्तन ना करें तो बेहतर है। परिवर्तन की संभावनाएं अगर बनती हैं तो अभी रुकें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 28 मार्च से पहले कोई बड़ा परिवर्तन ना करें तो बेहतर है। शनि को आगे शिफ्ट होने दीजिए। उसके पश्चात सूर्य अगर देखें राहु के नक्षत्र में 19 फरवरी को ही शिफ्ट हो जाएंगे। 19 फरवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के, उसके पश्चात राहु के। राहु उच्च के शुक्र के साथ है, तो 19 तारीख से सूर्य अच्छा फल देने वाले होंगे। शुक्र का फल देंगे राहु के जरिए। राहु शुक्र के साथ हैं, उच्च के शुक्र के साथ हैं, और सूर्य राहु के नक्षत्र में 4 मार्च तक रहेंगे 19 फरवरी से। ये अच्छा योग है। यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा। आपके सुखों में वृद्धि, भौतिक सुख प्राप्त होंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन सुख प्राप्त होगा, स्त्री सुख प्राप्त होगा, विदेश यात्रा के योग, लंबी यात्रा के योग, विदेशों से शुभ समाचार मिले, लाभ हो, इनकम का ग्राफ बढ़े, अचानक से अकस्मात ढंग से कोई बड़ा लाभ होने के योग बन जाते हैं, क्योंकि शुक्र 11वें भाव के भी मालिक हैं। गुरु के साथ राशि परिवर्तन में है तो भाग्यशाली रहेंगे आप। कुछ न कुछ अच्छा कोई उपलब्धि आपको 3 मार्च तक, 4 मार्च तक हो सकती है। उसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में सूर्य, गुरु भी 11वें भाव में है तो इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। हाँ, प्रतिद्वंदी जरूर 4 मार्च के पश्चात उथल पुथल कर सकते हैं, परंतु कुछ ऐसा होगा नहीं। या यूँ कहें कंपटीशन बढ़ सकता है आपका अगर आप व्यापार करते हैं। सो बी केयरफुल। 4 मार्च से लेकर 14 मार्च तक गुरु के नक्षत्र में, हालांकि धन तो आता रहेगा। शनि सूर्य जब इकट्ठे हों अष्टम भाव में, सरकारी तंत्र में जिनका कोई मसला है, कोर्ट कचहरी में कोई इशू है, कोई किसी जीएसटी का कोई केस है, कोई कस्टम का, एक्साइज का, कोई इनकम टैक्स का कोई इशू है, कोई चिट्ठी पत्री इत्यादि अगर आपको मिलने का भय है तो आपको सूर्य के उपाय कर लेना चाहिए। कोई विवाद है गवर्नमेंट में चल रहा या चलने की संभावना बनी हुई है तो सूर्य के उपाय ये होते हैं कि गुड़ गेहूं का दान करें। रविवार के दिन तेज पत्ता, रेड राजमा इत्यादि का दान भी करना शुभ रहता है। और सूर्य के निमित्त आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें डेली बेसिस पर। रविवार को तो ज़रूर जाप करें इसका। सूर्य को जल दें। शनि को भी मनाएं। शनि की वस्तुओं का दान दे सकते हैं और आपको देना चाहिए, क्योंकि शनि आपके लिए, आपकी कुंडली के लिए अकारक हैं। शनि के दान
देने से या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, ये बहुत बेहतर होता है। वहाँ बैठकर कम से कम 108 बार शनि के बीज मंत्र का जाप करें। ये भी आपके हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट की योग बनाता है, क्योंकि शनि का ढैया 28 मार्च तक है। अगर आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है, खासकर इस अवधि में अगर देखें, तृतीय भाव के ऊपर मंगल केतु का प्रभाव है जो क्रूर ग्रह हैं, तो ENT डिपार्टमेंट का ख्याल रखें। अपने ईयर, नोज, थ्रोट का, गले से संबंधित कोई एलर्जी इत्यादि होने की संभावनाएं रहती हैं, जिनकी केतु या मंगल इत्यादि की दशांतर दशा है। अदरवाइज देखिए, बुध का अष्टम भाव में बैठना, शनि और सूर्य के साथ बैठना, बुध अच्छी स्थिति में कहे जा सकती। तृतीय भाव के मालिक हैं, तो मार्केटिंग के लिए समय अच्छा ही है। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ हो। और 12वें भाव के मालिक है, निवेश अभी ना करें तो बेहतर है। पराविद्याओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। पराविद्याओं से लाभ के योग बनते हैं, क्यों? दोनों मित्रों के साथ हैं बुध। 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में, ये विपरीत राजयोग कह सकते हैं आप, कह सकते हैं ये अच्छा विपरीत राजयोग है। शनि भी अष्टमेश है और बुध 12वें भाव के मालिक हैं, तो इनका बैठना यहाँ पर कहीं ना कहीं उपलब्धि की ओर भी इशारा करता है। आप शत्रुहंता रहेंगे इस अवधि में, सफल कंपटीटर रहेंगे। सूर्य की मध्यस्थता में आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। आप अच्छे साइंटिस्ट साबित होंगे। टेक्निकल लाइन में आपका जवाब नहीं होगा, रिसर्च में आपका जवाब नहीं होगा। गोपनीय कार्यों में अगर आप संलग्न हैं, कोई खदानों में कामकाज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अंडरग्राउंड जो काम करते हैं, उनको सफलता खास मिलने के योग बनते हैं। हाँ, अपने पार्टनर के साथ बना कर रखें और डिप्लोमेसी से चलें। वैसे भी आप कम बोलने वाले होंगे, तो जो कम बोलेगा तो वो गलती कम ही करेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं देखता मैं। बस सरकारी तंत्र में एक हल्का सा एक बनता है कि आपका अगर कोई इशू है कोर्ट कचहरी इत्यादि में, या कोई पेनल्टी का भय है, कोई दंड का भय है, तो उसके प्रति आपको सजग रहना चाहिए। वो भी जब सूर्य, शनि, बुध की महादशा या अंतरदशा इत्यादि चल रही हो। अदरवाइज़ ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर हल्का फुल्का प्रभाव जरूर डालेगा। जो मैंने शुरुआत में बताया, अष्टम भाव के जो फल होते हैं, गोपनीयता, हाँ, परंतु ये गोपनीय कष्ट जरूर दूर होंगे। कहीं ना कहीं आप के कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। कहीं तो चिंताओं से मुक्ति का द्वार भी खोलता है कॉम्बिनेशन, क्योंकि डबल विपरीत राजयोग जैसी स्थिति हो जाती है। दोस्तों, आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।